एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखो बच्चों, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बेसिकली पेल्विस रीजन में लोकेटेड है। इसके अंदर एक पेयर होता है टेस्टिस का, कुछ एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। ओके, अब देखो ये जो हमारा तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो, यानी कि ये जो फिगर है तुम्हारा साइड से लिया गया है, ठीक है, जिसमें ये यूट्रस हुआ, सेमाइनल वेसिकल्स, कुछ ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली इस फिगर को दिखाने का मकसद ये है कि ये फिगर साइड से लिया गया है, ठीक है, जबकि जो ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर फ्रंट से लिया गया है, ठीक है, फ्रंट का है। तो चलो पहले टेक्स्ट पढ़ते हैं तब समझते हैं चीज़ों को। टेस्टिस जो होता है वो सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? वो इसलिए होता है क्योंकि स्क्रोटम जो होता है वो उसका टेम्परेचर कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी टेम्परेचर के कंपेरिजन में। क्योंकि स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो बॉडी टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो टेस्टिस में होता है, ये बात पता है। और टेस्टिस को इसीलिए बॉडी के बाहर स्क्रोटम में रखा गया है, जो कि एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों। इसके अलावा एडल्ट में क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो ओवल शेप का होता है। इसकी लेंथ लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और इसका जो विड्थ होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। और इसका टेस्टिस के बाहर में एक डेंस कवरिंग पाया जाता है, ठीक है, जिसमें वो प्रोटेक्टेड रहता है। इसके अलावा टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होता है बच्चों? तो देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल ये हमारा टेस्टिस है 2 ठो। अब हम एक टेस्टिस के ऊपर बात करेंगे, तो इस तरह से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ऐसे करके टोटल 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं एक टेस्टिस के अंदर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाई ए डेंस कवरिंग, ईच टेस्टिस हैज 250 यहाँ पे ईच, यानी कि हर टेस्टिस में 250 यानी कि टोटल कितने हो गए? तो 500 कंपार्टमेंट पाए जाएंगे एक इंसान के अंदर, ठीक है, हो गया। अब क्या होता है कि ये जो टेस्टिस था ना, इसके अंदर इस तरह से कंपार्टमेंट था, हर कंपार्टमेंट में 2 से 3, ठीक है, 1 से 3 भी हो सकता है। यहाँ पे तुम 1 से 3 याद रखो, एनसीईआरटी का जो डेटा है उसी को याद रखो। 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड इस तरह से एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है, हर टेस्टिस के अंदर ये होगा। उसके अलावा क्या यहाँ पे होता क्या है? तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसकी के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। बेसिकली होता क्या है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल, जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, दूसरा होता है सर्टोली सेल। 2 तरह का सेल पाया जाता है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है ना कि ये जो मेल जर्म सेल है, बेसिकली इसको स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। यही स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन यही करेगा। और ये जो सर्टोली सेल होता है वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। स्पर्म का जब प्रोडक्शन होगा तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम ये सर्टोली सेल का होता है। तो अब सारी चीज़ों को तुम एक बार इमेजिन करो। ये हमारा टेस्टिस है, 2 ठो है, ठीक है। अब इस टेस्टिस के अंदर इस तरह से 250 कंपार्टमेंट हो गए, ठीक है। अब हर कंपार्टमेंट में इस तरह से हाईली क्वाइल्ड 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गए, ठीक है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बाहर निकालो, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। इसमें 2 तरह के सेल्स पाए जाएंगे, एक हो जाएगा मेल जर्म सेल, दूसरा हो जाएगा सर्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल है डेट इज स्पर्मेटोगोनिया, वही प्रोडक्शन करेगा स्पर्म का, ठीक है, और जो सर्टोली सेल है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, हो गया। इसके अलावा अब देखो, तुमने अभी ये बात किया क्या, ये तुम्हारा टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के अंदर ये इस तरह से कंपार्टमेंट हो गए, लेकिन कंपार्टमेंट के बीच में भी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ खाली जगह रहेगा ना। तो उस खाली जगह को, ये जो तुम्हारा खाली जगह बच रहा है ना, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, जिसको हम लोग लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स को ही बेसिकली लेडिंग सेल्स बोलते हैं। ये लेडिंग सेल्स में से एक हार्मोन सेक्रीट होता है, लेडिंग सेल्स सिंथेसाइज करता है और सेक्रीट करता है, सिंथेसाइज यानी कि बनता भी है और सेक्रीट भी होता है, एक टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। और
अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। कुछ यानी कि और भी यहाँ से दूसरे काम होते हैं, लेकिन मेन इसका काम क्या होता है, एंड्रोजन का प्रोडक्शन करना लेडिंग सेल से होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। कौन कौन से डक्ट्स आएंगे मेल एक्सेसरी डक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाएगा रेड टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इपीडाइडमिस, वासा डिफरेंशिया। ये चारों चीज़ें जो होती हैं वो मेल एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर आती हैं। ठीक है, होता क्या है ना कि ये हमारा टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस ऐसे बाहर निकलेगा ना तो ये हमारा हो जाएगा इपीडाइडमिस, ये हो जाएगा वासा डिफरेंशिया, ये हमारा इपीडाइडमिस, ये वासा डिफरेंशिया। इसके अंदर में हमारा रेड टेस्टिस रहेगा, उसके अंदर में वासा डिफरेंशिया, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अभी मैं टेक्स्ट में आगे मिलेगा। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो ओपन होता है टेस्टिस में, वासा डिफरेंशिया में खुलता है, जो वासा रेड टेस्टिस के थ्रू वासा डिफरेंशिया में, वासा डिफरेंशिया जो होता है वो लीव कर देता है टेस्टिस को, ओपन होता है इपीडाइडमिस में। ओके, जो कि पोस्टेरियर सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो इपीडाइडमिस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस, ईस्ट टेस्टिस, यानी कि ईस्ट का मतलब 2 ठो इपीडाइडमिस होगा। इपीडाइडमिस जो होता है वो वासा डिफरेंशिया में खुलता है। उसके बाद क्या होता है होगा कि ये एब्डोमेन में चला जाएगा, लूप बनाता है, यूरिनरी ब्लैडर के यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बनाता है। मैं फिगर में इसको क्लियर कर रही हूँ। एक लूप बनाएगा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से और फिर वो एब्डोमेन में चला जाएगा और इसी तरह से फिर यूरेथ्रा में जाएगा, फिर यूरेथ्रा के साथ मिलके ये यूरेथ्रा में खुलता है एजाकुलेटरी डक्ट के साथ और इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म का। ठीक है, और फाइनली बाहर में यूरेथ्रल मेटस के पास खुल जाता है। तो देखो बच्चों ये होता क्या है, अभी मैं आपको फिगर में बता रही हूँ। देखो जस्ट अ मिनट, ये देखो सबसे अंदर में ये हमारा क्या है, रेड टेस्टिस, ये हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा, टेस्टिकुलर का लोब है ना उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल खुला रेड टेस्टिस में, रेड टेस्टिस खुला वासा डिफरेंशिया में, वासा डिफरेंशिया खुला इपीडाइडमिस में, इपीडाइडमिस खुला वासा डिफरेंशिया में, और वासा डिफरेंशिया जो है फाइनली यहाँ पे देखो अल्टीमेटली कहाँ पे खुलेगा, तो ये बाहर में एक्सटर्नल यानी कि यूरेथ्रल मेटस में बाहर में खुल जाएगा। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं खुलता है, यूरेथ्रा के थ्रू खुलता है। ठीक है, यूरेथ्रा बनेगा उसके बाद फिर आगे चल के खुलेगा। तो ये हमारा जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो कुछ पेनिस है, पेनिस क्या होता है भाई, तो मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, अभी मैंने बताया ना मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में पेनिस आता है, जो कि मेडअप होता है स्पेशल टिश्यू का, जो जिसके अंदर हेल्प करता है इरेक्शन ऑफ द पेनिस को, फैसिलिटेट ट्रांस इंसेमिनेशन में ये सारी चीज़ें मदद करती हैं, यानी कि खास तरह का टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट होता है पेनिस में, बस इतना याद रखो। और इनलार्ज एंड जो होता है पेनिस का उसको हम लोग ग्लांस पेनिस बोलते हैं, यानी कि ग्लांस पेनिस क्या है, तो इनलार्ज एंड होता है और जो कि फोर स्किन आगे चल के लूज स्किन बनाता है, जिसको हम लोग फोर स्किन बोलते हैं। ग्लांस पेनिस के ऊपर का जो स्किन होता है वो। इसके अलावा जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होंगे उसमें से 3 ग्लैंड होते हैं, जिसमें से 2 पेयर और 1 अनपेयर होता है। जैसे एक सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होता है, जबकि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 2 होता है। तो यानी कि सिर्फ एक ही है सेमाइनल प्रोस्टेट ग्लैंड ही है जो कि सिंगल होता है। अब देखो सेक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड का जो सेक्रीशन होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि रिच होता है फ्रुक्टोज से, कैल्शियम से एंड कुछ एंजाइम्स भी उसमें पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आया था नीट में कि जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है उसमें क्या नहीं होता है, तो देखो फ्रुक्टोज भी होता है, कैल्शियम भी होता है, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, एक दूसरा ऑप्शन था तो वही वाला नहीं था। इसके अलावा ये तीनों चीज़ें होती हैं। और एक और बात बच्चों, जो फ्रुक्टोज है वो यहीं से सिर्फ निकलता है, यानी कि सेमाइनल प्लाज्मा में ही तुम्हारे बॉडी में ये फ्रुक्टोज पाया जाएगा। ठीक है, मेल के केस में। इसके अलावा हम बात करेंगे सेक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल, जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है इसका सेक्रीशन क्या करवाता है, तो ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस में हेल्प करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट इज़ गोइंग टू बी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।